हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है क्लैरिफिकेशन इंडिया। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल भारत बंद है और ये मसला सिर्फ किसान भाइयों का नहीं है जो अन्नदाता कहलाता है। ये मसला है पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों का जो गरीबी रेखा से नीचे या एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, जो बड़े उद्योगपति नहीं हैं या बहुत अच्छी खासी तनख्वाह वाले नहीं हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये मसला सिर्फ किसान भाइयों का नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें बताऊँगा। कल भारत बंद है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस भारत बंद को सहयोग करें और इसमें अपना समर्थन दें जैसा हो सकता है। कहीं आने जाने से बचें। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार जो बिल लाई है, आप सभी को पता है क्या बिल है, आपने देखा भी होगा, लेकिन मैं इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ, जो मुझे बहुत सारे वीडियोस में मिसिंग लगा और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट अ फार्मर प्रोटेस्ट। एक आम इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है अगर आज हमने इसको सपोर्ट नहीं किया और ये ख़त्म नहीं करवाया। सरकार बोल रही है कि जो किसान बिल है इसके सिर्फ फ़ायदे हैं। आपको भी पता है किसी भी चीज़ के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते, उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज मैं आपके इस नुकसान के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरकार कह रही है कि एक ओपन मार्केट अवेलेबल हो जाएगा, इस बिल की वजह से हो गया है। जो फार्मर है कहीं पे भी अपना माल बेच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं दूसरी बात जो मैं इसका सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैं वो बताने जा रहा हूँ। मेरे दो मेन पॉइंट है, एक है एमएसपी और एक है स्टोरेज। एमएसपी मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस। हर प्रोडक्ट का आपने देखा होगा कि एक एमआरपी फिक्स होता है। हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी फिक्स होता है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस प्राइस के ऊपर वो चीज़ नहीं बिक सकती। उस प्राइस के ऊपर वो चीज़ नहीं बिक सकती। इसी तरह एक होता है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो अगर सपोज एक किसान है, एक प्रोडक्ट, नॉट ओनली किसान, हम एक जनरल बात करते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर 15 रुपया खर्चा हुआ है तो उसको बेचने का प्राइस 15 से अधिक होगा। 15 से अधिक होगा तो उस पर फ़ायदा होगा, 15 से नीचे होगा तो नुकसान होगा। तो इसके लिए हमें उसका एक एमआरपी तय करना पड़ता है कि इससे अधिक में ज़्यादा नहीं बिकेगा ये, या एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए ताकि अगर फ़ायदा नहीं हो तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इस कानून के तहत एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार ख़त्म कर देगी, लेकिन इस प्राइस के अगर ये कानून अगर लागू इसी तरह रहा और इसमें संशोधन नहीं किया गया, अमेंडमेंट नहीं किया गया, तो एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, जो किसानों के लिए बहुत बड़ा मसला और पूरे देश के लिए एक खतरनाक मसला बन सकता है। दूसरी बात है कि 1955 में कांग्रेस ने एक बिल लाया था जिसके तहत स्टोरेज ज़्यादा नहीं कर सकते। उसकी कैपेसिटी, उसकी लिमिट कितना करना है, बड़े व्यापारी कितना अपने दुकानों में, अपने गालों में भर के रख सकते हैं, इसका एक लिमिट था। उस लिमिट के बाहर अगर कोई रखता है तो उसको जेल हो सकती है। लेकिन इस बिल के तहत, इस बिल में ये प्रपोज किया गया है कि आपके लिए स्टोरेज के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो ये तो बहुत गलत बात है। जिसके पास पैसा है वो जब गेहूं के दाम, धान के दाम, चावल के दाम, मकई के दाम कम होंगे वो खरीद के रख लेंगे अपने पास, बड़े व्यापारी जो है। और जब मार्केट में उस चीज़ की स्कैरसिटी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा, तो सेम चीज़ को वो कई गुना दाम बढ़ाकर बेचेंगे। क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो सबकी नेसेसिटी है भाई। चाहे अमीर हो, गरीब हो, काला गोरा, सबको ही खाना है वो। उसमें दलित, मुसलमान, क्षत्रिय, ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं है, सबको ही अन्न लगता है और सबके लिए ज़रूरी है वो। मैं ये बताना चाहता हूँ अभी एक किसान का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसान का मसला क्यों नहीं है। अभी किसान गेहूं बेचेगा, सपोज किसान ने ये 1000 किलो गेहूं बेचा, तो किसान गेहूं खरीदने मार्केट थोड़ी जाएगा। उसको पता है कि मेरे साल में गेहूं कितना लगने वाला है, 50 किलो फॉर एग्जाम्पल लगने वाला है, तो 50 किलो गेहूं अलग करके रखने के बाद वो बाकी का गेहूं या चावल जो भी होगा वो बेचेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला बनने वाला है, जो बड़े उद्योगपति है वो चीज़ों को कम दामों में अपने पास खरीद के रख लेंगे और
बाद में उसको महंगे दामों में करके बेचेंगे तो किसके लिए महंगा होगा? वो जो उद्योगपति है तो वो तो है, जो अमीर है वो खरीद लेंगे, लेकिन 60% से ज़्यादा हिंदुस्तान में लोग गरीब है या मिडिल क्लास है, उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है। तो ये मसला हमारे लिए है, मिडिल क्लास वालों के लिए है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि फार्मर प्रोटेस्ट नहीं है, ये फार्मर को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, आगे चल के हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। जब बिग बाज़ार, आप बिग बाज़ार में गए होंगे, बिग बाज़ार के टोटल पूरे इंडिया में 250 से ज़्यादा आउटलेट्स थे, 250 से ज़्यादा स्टोर थे, 250 नहीं तो 200 प्लस ही थे, आप समझ के चलिए। अंबानी रिलायंस ग्रुप ने उसको खरीद लिया 24,713 करोड़ में। जब ये लोग इतनी बड़ी कंपनी को खरीद सकते हैं तो इनको किसानों का अनाज स्टोरेज करके रखने के लिए कितना लगेगा यार, आप सोचो। कटिहार में, बिहार के ज़िला कटिहार में और हरियाणा के जगह करीब 2016 से मंडियां बनाई जा रही है अडानी ग्रुप का, जिसमें ऑलमोस्ट 75,000 टन गेहूं स्टोरेज करके रखने का प्लान है। क्यों है ये? आप क्या भंडारा चलाने वाले हो? भंडारे के लिए इतना जमा करके रख रहे हो? जहां हमको एक बात साफ समझ में आ रही है कि ये चीज़ों को महंगा करके बेचने वाले हैं। हमें सपोर्ट करना है और सरकार को झुकना पड़ेगा इस बात पे। अब मीडिया कह रही है कि ये सरकार बहुत स्ट्रांग सरकार है, ये पीछे नहीं हटेगी। सरकार स्ट्रांग है? अरे बनाने वाले लोग स्ट्रांग होते हैं मैडम या सर, जो भी ये न्यूज़ बोल रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए वो क्या पैगाम दे रहे हैं। चंद पैसों के लिए ऐसी तो खबरें मत फैलाओ। पार्लियामेंट में बैठे कुछ लोग इस देश का भविष्य तय नहीं कर सकते। हाँ, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उन्हें हक दिया है कि वो कानून बनाए, लेकिन कानून आपने बनाया एंड आफ्टर दैट इफ वी आर सेइंग, अगर हम कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं है, इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, आप उसके फ़ायदे गिनवा रहे हो सिर्फ। नहीं, इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। स्टोरेज नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, एमएसपी होनी चाहिए किसानों के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि खेती चाहे कोई भी करे, आफ्टर ऑल मालिक उसका किसान होगा। ये बहुत अच्छी बात है, किसान ही रहेगा, जिसका प्रॉपर्टी है वही रहेगा। लेकिन बोला गया है कि खेती होने से पहले ही जो उद्योगपति लोग हैं, जो व्यापारी है, जो अनाज को खरीदने वाला है, वो आपका प्राइस फिक्स कर लेगा और 10 रुपया 20 रुपये किलो गेहूँ आपसे फिक्स कर लेगा और जितना किलो होगा उसके हिसाब से आपको पैसा दे देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर उस वक्त उस प्रोडक्ट का, सपोज गेहूं का भाव मार्केट में 25 रुपया किलो चल रहा हो और आपने एग्रीमेंट बनाया है 20 रुपया किलो का, तब तो उद्योगपति जो है, जो व्यापारी है, वो आराम से खरीद लेगा, उसमें इसका फ़ायदा है, बाद में उसको महंगा करके बेचेगा। लेकिन अगर उस वक्त मार्केट डाउन हो और 15 रुपये किलो गेहूँ भी चल रहा हो तो 20 रुपया देके नहीं खरीदेगा, वो आनाकानी करेगा। अब बात आप बोलोगे एग्रीमेंट बना है, उद्योगपति हो, कुछ भी कर सकता है, आपको क्या लगता है? और फिर यहाँ पे बोला गया है कि एसडीएम इस मैटर को हैंडल करेगा। अरे जो बड़ी बड़ी कंपनी सरकार को झुका देती है वो एक एसडीएम को नहीं झुका पाएगी? और आपको लगता है कि एसडीएम के लेवल पे ये मसला हल हो सकता है? नहीं होने वाला। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को समझना है। जिस तरह आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले रिलायंस ने जियो लाया, हमको 3 महीना फ्री में देके हमें आदत लगाया, बाकी कंपनीज बंद हो गई क्योंकि उन्हें बाकी कंपनीज ने उनको कंपटीशन नहीं कर पाया। एयरसेल था और डोकोमो था, वोडाफोन बंद होने वाला है, आइडिया की वाट लग गई। लेकिन जैसी ये कंपनियां हटी, रिलायंस ने क्या किया, प्राइस लाया 100 रुपीज़ मेंबरशिप, 299 के लिए 299 का 1 महीना, 599 का 3 महीना। मजबूरी में अब लोगों को लेना पड़ रहा है क्योंकि जो ऑप्शन थे खत्म हो गए, अब जा भी नहीं सकते। आप समझ, सेम यही चीज़ होने वाला है आज से 2 साल के बाद। तो हमें इन चीज़ों को समझना है। सारी मंडियां खत्म हो जाएगी, मार्केट में रह जाएंगे अडानी, अंबानी, टाटा, टेस्को, बिरला, और हमें इनके गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ये एक तरह का स्लेवनेस है। क्या है? गुलामी करने जा रहे हैं हम, और हमें सरकार को बताना है कि ये गलत है। आफ्टर ऑल हम मालिक है, वो हमारे नौकर हैं, हमने बनाया है उन्हें। जब अगर रोड आबाद नहीं होंगे तो संसद, इसलिए कहते हैं कि प्रोटेस्ट होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर सड़कें सुनसान हो जाएगी तो फिर ये देश गुलाम हो जाएगा, लोग इसे बेच देंगे।
इसके लिए मैं कहता हूँ आप इन बातों को समझें और इसे फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास मैंने जो समझा सही है या गलत है, आप कमेंट में बताएं, मैं उसको चेक करूंगा और उसके ऊपर फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूँ, ये सरकार क्यों नहीं कर सकती? हमारे लिए कानून लाओ, हमें पसंद नहीं है चेंज करो यार। हमें सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस बिल से प्रॉब्लम है जिसमें हमें खतरा नजर आ रहा है। जो खतरा नजर आ रहा है आप उसको दूर भी नहीं कर रहे हो और आप बस फायदे गिनाए जा रहे हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें पता चलने। जो लोग गलत गलत मेम्स बना के किसानों के खिलाफ अलग अलग गलत बातें फैला रहे हैं, वो जब इतना कर सकते हैं तो हम एक अच्छी बात क्यों नहीं फैला सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां पे आप शेयर कर सकते हैं करें और उन्हें भी बोलें ये वीडियो शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।